नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। कल यानी 3 दिसंबर को राजस्थान में चुनावों की मतों की गिनती का दिन है और हर एक राउंड की गिनती के साथ सियासी दलों और इसके साथ साथ तमाम प्रत्याशियों का ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे होता रहेगा और इससे जुड़ी हर जानकारी आपको सबसे पहले टीवी 9 राजस्थान पर दिखाते भी रहेंगे। लेकिन इससे ठीक पहले एग्जिट पोल के बाद स्थिति प्रदेश में क्या बनी हुई है। देखिए, एग्जिट पोल के आंकड़े, अलग अलग सर्वे एजेंसी के आंकड़े अलग अलग स्थिति बनाते दिखाई दे रहे हैं, जिससे न केवल जनता कंफ्यूज है बल्कि आप ये कहिए कि सर्वे एजेंसियां भी इस बार काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज नजर आई। वो क्यों नजर आई ये आपको बताते हैं। दरअसल कंफ्यूजन इसलिए इस बार ज़्यादा रहा क्योंकि ग्राउंड पर जो वोटर है वो बड़े पैमाने पर साइलेंट रहा। अब उसकी खामोशी क्या किसी पार्टी की तरफ, किसी मुद्दे की तरफ या किसी नेता की तरफ अंडर करंट की तरह है क्या, जो कि नतीजों में साफ दिखाई देगा। ये तो खैर 3 तारीख को साफ हो जाएगा, लेकिन आपको ये बताते हैं कि ये स्थिति अनकंफर्टेबल केवल किसी एक व्यक्ति या एक पार्टी के लिए नहीं है। ये हर एक दल, हर एक नेता के लिए स्थिति थोड़ी सी असहज बन गई है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब आप बयानों पर गौर कीजिएगा। हाल ही के दिनों में एग्जिट पोल से ठीक पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अगर प्रदेश में हिंदुत्व का कार्ड चलता है तो बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, लेकिन अगर ये कार्ड नहीं चलता है तो कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। अब देखिए, चुनाव के बाद, चुनाव तक, मतदान के दिन तक हर कोई नेता, हर कोई पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे थे, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे। लेकिन एग्जिट पोल तक आते आते तमाम दावों की हवा जो है वो खिसकने लगी। और ये केवल मैं कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं कह रहा, मैं बीजेपी के लिए भी कह रहा हूँ। बीजेपी में सीपी जोशी साहब, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए, मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूँ। उनके इस बयान के कई मायने हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि राजस्थान में बीजेपी की जीत को लेकर कॉन्फिडेंस पूरी तरह से वो भी नजर नहीं आती, यानी कि आश्वस्त नहीं है। उधर कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी ये कह रहे हैं कि देखिए, मुझे तो लग रहा था कि 50 से 60 सीटें ही कांग्रेस की आ पाएंगी, लेकिन अब तो बहुमत से सरकार बनाने का दावा वो कर रहे हैं। तो एक कंफ्यूजन था, तो क्यों था, किस वजह से था, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, प्रताप सिंह खाचरियावास और अब सीपी जोशी साहब। तो कुल मिलाकर स्थिति ऐसी है, जैसे मैंने पहले बताया, कि वोटर साइलेंट रहा। चाहे मीडिया संस्थान हो या फिर एग्जिट पोल्स की सर्वे एजेंसियां उस साइलेंस को, वोटर के उस साइलेंस को समझ शायद नहीं पाई इस बार। और लगभग एक अनुमान, जो एक सटीक अनुमान कहूँ, सटीक नतीजे नहीं लेकिन सटीक अनुमान मैं कह सकता हूँ, सटीक अनुमान देने में भी थोड़ा सा आगे पीछे होती दिखाई दी है। और कोई भी इस वक्त ये विश्वास के साथ नहीं कह पा रहा है कि उनकी पार्टी इस बार चुनाव में जीत दर्ज कर रही है। इसका एक और उदाहरण आपको बताते हैं। वसुंधरा जी जो एक्टिव हुई हैं, अब देखिए, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, जिनको सत्ता की देवी का मंदिर भी कहा जाता है, वहाँ पर जाकर आशीर्वाद लेती हैं, लोगों से मिलना जुलना शुरू करती हैं। उसके बाद राज्यपाल से मुलाकात, हालांकि गहलोत साहब ने भी राज्यपाल से मुलाकात की है, लेकिन उसके बाद वसुंधरा राजे ने भी राज्यपाल से मुलाकात की है और मोती डूंगरी गणेश मंदिर में आशीर्वाद लिया। उनका एक वीडियो भी आ रहा है जिसमें वो साचौर से निर्दलीय प्रत्याशी जीवाराम चौधरी को बर्थडे विश करती नजर आ रही है और वो कह रहे हैं उधर से, जीवाराम जी, कि देखिए, अब जीत का सर्टिफिकेट लेकर जयपुर पहुंचूंगा। तो यानी कि बीजेपी की तरफ से निर्दलियों को साथ, माफ कीजिएगा, निर्दलीय जो बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उनको साधने की भूमिका या जिम्मेदारी वसुंधरा जी के कंधों पर दिखाई दे रही है। यानी कि इसका अर्थ ये भी निकलता है कि जो वसुंधरा जी के लिए कहा जा रहा था कि हालांकि शीर्ष नेतृत्व ने साइडलाइन कर दिया, शीर्ष नेतृत्व ने ही अब हरी झंडी दे दी है और एक बार फिर से राजस्थान में बीजेपी की राजनीति का सेंटर पॉइंट वसुंधरा राजे को बना दिया है। क्योंकि शीर्ष नेतृत्व भी ये जानता है कि जब बागी निर्दलीय प्रत्याशियों को साधने की अगर जरूरत पड़ रही है तो फिर ये काम बीजेपी में वसुंधरा जी से बेहतर कोई कर नहीं पाएगा। इसीलिए शायद सीपी जोशी साहब ने अपनी सीएम दावेदारी को पीछे
हाथ उससे खींच लिया, या यूं कहें उस पर विराम लगा दिया, ब्रेक लगा दिया। तो क्या वाकई ये स्थिति ऐसी है? सारे एग्जिट पोल से इतर मैंडेट के करीब क्या वाकई कोई पार्टी नहीं पहुंचती दिखाई दे रही? ये कंफ्यूजन न केवल बीजेपी में बल्कि कांग्रेस में भी नजर आ रहा है। मैंने प्रताप सिंह खाचरियावास और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान का जिक्र आपसे कर दिया है। क्योंकि आपने देखा होगा, जैसे मैंने पहले बताया कि मतदान से पहले अपनी अपनी जीत के बड़े बड़े दावे थे, और अब ये कंफ्यूजन वाली स्थिति है। तो अब कल देखना होगा कि कौन सी जो दल है बहुमत के करीब पहुंचता है, कौन सा नहीं पहुंचता, या फिर दोनों दल जो प्रमुख दल है वो मतदान की लकीर से थोड़ा पीछे ही विराम ले लेंगे। और ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जादूगरी चलेगी या वसुंधरा राजे का दांव? छोटे दल और क्या बागियों के हाथों में होगी सत्ता की चाबी? इससे जुड़ी हर अपडेट कल सुबह 7 बजे से TV9 राजस्थान पर आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस इनसाइड स्टोरी में इतना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ साथ शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान।